हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करने जा रहे हैं हम अध्याय 3 कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो पहले बेसिक समझा देता हूं मैं। इसमें बेसिक क्या, कुछ नहीं, ये 3 कंडीशन है और इतना इंपॉर्टेंट है ये कि इनका ही योगदान है इसमें पूरा, यानी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसमें ध्यान रखना, पूरे सवाल इससे ही रिलेटिव है पूरे। ठीक है, समझिएगा, एक एक से समझाऊंगा मैं। देखो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन a2। दूसरी है a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। एक एक से समझते हैं। इस जब ये कंडीशन आएगी, कहने का मतलब जब दोनों मान बराबर नहीं होंगे तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक और आंसर बोलेंगे इसको एक हल, और एक और नाम है इसका अद्वितीय हल। इतने नाम है। इस कंडीशन में अलग अलग कंडीशन आएंगे, ध्यान रखना। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और जे कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, जे एक जगह। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या हल होंगे, एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होगा। और अद्वितीय हल, इसको पुरानी मतलब जो पुरानी जो कॉपी मतलब पुरानी जो मैथ था उसमें नाम था इसका अद्वितीय हल। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जब दो मान बराबर होंगे, और दो मान बराबर होंगे तो इसका नाम रहता है समांतर रेखाएं। क्या होता है, समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या होता है, समांतर रेखाएं। एक नाम जो हो गया, दूसरा समांतर रेखा, और दूसरा नाम हो गया कोई हल नहीं। समझना, समांतर रेखा क्यों कहा है, क्योंकि जो समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं का मतलब जो होता है ये कितनी जगह टच कर रही है, यानी किसी भी जगह टच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें कोई भी हल नहीं हो सकता है। समझ रहे। आगे देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है अपनी। तीसरी कंडीशन कहती है इनको संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं या बोले तो एक और है अनंत अनेक हल। कहने का मतलब इनको संपाती रेखाओं का मतलब ये होता है कि संपाती रेखा किसको कहते हैं, जैसे एक लाइन जो है, यानी क्या है ये, एक लाइन है ये। समझना अच्छे से, ये जो एक लाइन है ये पूरी एक लाइन है। समझना अच्छे से, ध्यान रखना। संपाती का मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर ही एक और लाइन आ जाए, इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कहने का मतलब एक तरह से मैं ऐसे समझा दूं आपको, जैसे एक जो हाथ है और इस हाथ के ऊपर मैंने इस हाथ को रख दिया तो ये हो गया संपाती रेखाएं। समझ लो, ये कैसा हो गया, संपाती। और संपाती का मतलब होता है ये इस लाइन को कहां कहां टच कर रही है। कहने का मतलब जो है कि ये अनंत जगह टच कर रही है। देखो जहां भी कर रही है, जहां भी मतलब हर एक जगह, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत अनेक हल। मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या जगह टच किया था, एक जगह टच किया था, तो जहां पर कितनी जगह टच कर रहा, अनंत मतलब अनंत जगह टच करेगा। और दूसरा नाम क्या था इसका, संपाती रेखा। ये बेसिक था इसका। इसके बाद आगे अपन सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कंडीशन। ये कंडीशन, तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी सवाल हल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज करने जा रहे हैं हम अध्याय 3 कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 का पहला वाला। ठीक है, आज सवाल पढ़ते अपन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। इन तुम्हें समीकरण बनाना और उनको ग्राफ विधि से हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक है हो तो
प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। समझते ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर, यानी दो चर का मतलब है कि संख्या दो होंगी, एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकती है, जेड एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब डबल होंगे दो। ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन सवाल करते हैं। अच्छे आसान तरीके से समझाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हल अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं हल। पहले मान लो अपने वाला लड़का लड़की नहीं है ना, तो माना कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कों, तो माना कि लड़कों की संख्या क्या है, एक्स, तथा लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है, मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितने क्या एक्स है, तथा लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। आगे देखते हैं, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए। तो समझो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 के क्या विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो यहां पर जो अपन को दिया है, यहां रखेंगे प्रश्नानुसार बोलो या पहली शर्त बोलो। तो क्या हो रहा है, कुल विद्यार्थी कितने के हैं, कुल विद्यार्थी 10 है, और कुल विद्यार्थी में कौन आता है, लड़के प्लस लड़कियां। लड़कों की संख्या क्या मानी है, लड़कियों की संख्या क्या मानी है, वाई, यानी दोनों का योग मिला के कितना है, 10 है। यानी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे, कोई दिक्कत। आगे देखो, फिर लगेंगे जहां पुनः प्रश्नानुसार समझना अच्छे से। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, समझो। वो क्या कर रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है ना, यानी लड़कियों की जो संख्या है ना बाय, वो लड़कों की संख्या के कितना अधिक है, 4 अधिक है। समझ आई। आगे देखो इसको समझना अच्छे से। एक्स को मैं इधर ही रखूं, इस बाय को उठा के इधर ले गए तो अपन कह क्या होगा, माइनस का बाय बराबर, और इसको इधर कर देंगे तो कह का हो जाएगा माइनस का। समझ लिया, मतलब एक्स का एक्स लिखा और बाय इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और 4 इधर आए तो कई का हो गया, माइनस का। यानी बराबर के इधर उधर करने से क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो आगे क्या होगा समझो, इसको पलट के और लिख दूं ना, ये लिख देते हैं, समझना अच्छे से। यानी एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 4, मतलब इस संख्या को मैंने इधर लिख लिया और इस संख्या को मैंने इधर लिख दिया। बराबर के इधर उधर संख्या को अदल बदल करने से कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। कब, जब ऐसे सेपरेट इसको इधर कर रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया अपना, दूसरा आ गया। अब करते हैं अपन, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें अब ग्राफ विधि इसके हल करने के लिए क्या करना वो समझिएगा। मैं यहीं पर समीकरण निकाल रहा हूं, तो फिर ग्राफ अपन सेपरेट एक अलग समझेंगे। ठीक है, अलग उस पर आगे वाले। चलो करो, यानी समीकरण 1 से लिखेंगे यहां, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से देखो, x प्लस के y बराबर में 10, यहां देखो y बराबर 10, जी इधर जाएगा तो माइनस का x, ये आ गया अपना। अब क्या करेंगे अपन, यहां जो भी मतलब x और y के मान रखेंगे ना, इसमें x का मान अपन अपने मन से रखेंगे, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं अपन, यानी x का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां निकाल लेते हैं डायरेक्ट, समझना अच्छे से। जे x है और जे y है, तो जे x y के लिए दो मान लेना, कम से कम 2 तो मान जरूरी है, कंपलसरी है।
अब यहां देखना x का मान कितना लेना कि इसके आस पीस आना चाहिए, तो मैं x का मान 4 ले लूं, यहां 4 लिया तो y का मान कितना आएगा 6 आएगा। कैसे समझो, यानी x का मान अपन ने 4 रखा तो 10 में से 4 माइनस का, ये 10 में से 4 गए तो क्या बचे 6, यानी x और y, यानी x y के मान आ गए दूसरा, y का मान अगला निकालो। अब आगे देखो, अब x का मान कितना मान ले 5 मान लो, तो x का मान 5 आया तो y का मान कितना आएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा। यहां अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर एक के आ गए। अब निकालते हैं अपन समीकरण नंबर 2 के लिए, तो समीकरण 2 के मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 2 से कैसे निकालेंगे समझो, यहां देखो समीकरण 2 कहां जाएगा, x माइनस y बराबर में, चाहो तो ऐसा करो इसको ऐसे ही लिख लो, यहां देखो जी मैंने बना के दिया और ऐसे बराबर में फिर करना पड़ेगा, तो चाहे इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं इस वाले को, क्योंकि अगर चेंज करना पड़ेगा। कैसे समझो, इसको इधर कुछ भी मान लो, ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन x का ही निकाल लो, चलो x का निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस के 4 जी तरह आएगा तो प्लस के y, ठीक है, समझना अच्छे से। देखो मैं यहां रख रहा हूं, अब निकालते अपन x y के लिए मान निकालो। चलो एक बार देखना, मैं देख लो ये दिख रहा कि नहीं है वीडियो, चलो ठीक है दिख रहा है। चलो आगे देखो, देखो जी x है और जो y है, यहां देखो तुम्हें पता है कि x का मान चाहिए, अब क्या का रखें अपन y का रखेंगे, यानी y का कितना रखें कि x का आ जाए, तो मैं y का ले लेते हैं अपन, एक ले ले, यहां एक रखा तो y का सॉरी y का मान कितना रखा है, एक रखा, तो x का मान कितना आएगा, देखो 4 में से 1 गया, प्लस माइनस घटते हैं, 4 में 1 गया तो क्या बचे माइनस के 3 बचे। यहाँ y का मान 2 ले लो, तो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेंगे 2, वो भी कह के माइनस के बचेंगे। यानी ये अपन ने निकाल लिए x y के मान, यानी पहले समीकरण के भी x y निकाल लिए और दूसरे समीकरण के भी x y निकाल लिए। अब करने जा रहे हैं अपन ग्राफ, ग्राफ करने के लिए मैं इसको साफ कर दूंगा इधर और यहाँ ग्राफ समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो मैंने इसको साफ कर दिया, अब आगे देखते हैं ग्राफ बनाओ। थोड़ी लाइन इधर उधर होगी क्योंकि अपन यहाँ पे ग्राफ का पेज नहीं है ये, ठीक है, समझना अच्छे से। हाईएस्ट नंबर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, किसके बाय के, तो बाय के 6 नंबर ले लो और नीचे बना लेते हैं इसको, है? तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर माइनस के एक्स में देख लो माइनस के है क्या, उसमें बाय में माइनस की कोई संख्या नहीं है, मतलब मत लो एक्स के। अब एक्स के देखो, एक्स के हाईएस्ट कितने हैं, 5 है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 तक ले लो हाईएस्ट, ठीक है। अब इसमें लो माइनस की, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, लगभग इतना ले लो कहाँ तक है, ठीक है। अब चलो ग्राफ करते हैं अपन। सबसे पहले समीकरण 1 का है, ये समीकरण 1 का था, एक को देखो x का मान कितना 4, 4 कहाँ है, ये आएगा x का मान 4 और y का मान कितना 6, यानी लगभग ये कहाँ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y का मान देखो 6 और 5 है, y का 6 और x का सॉरी 4 और 6 हो गए, अब दोनों 5 5 है y के मान, यहाँ 5 यहाँ 5, मतलब कहाँ आएगा बिंदु
लगभग यहाँ आएगा, थोड़ा देखना चाहिए। यानी इसको कहाँ पे मिलाएंगे अपन, ऐसे मिलाएंगे, ये इधर जाएगा, ठीक है, समझना अच्छे से। आगे देखो, अब इसके देखो, चलो समीकरण 2 के पॉइंट देखो, x का मान -3 है, मतलब -3 जाएगा, और y का मान कितना 1 है, यानी कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। और y का मान कितना, x का कितना -2 और 2, यानी 2 और 2, यानी कहाँ आएगा, लगभग इधर आएगा। अगर इसको और बढ़ाएंगे तो ऐसा करके इसको हटा ही देता हूँ मैं थोड़ा, इसको फिर ले लेंगे, देख लेंगे। इसको आगे तक बढ़ाओ और इसको ऐसे मिलाएंगे, समझना अच्छे से। ये कौन से बिंदु थे, जहाँ बिंदु लिख दो लो, पहले के 4,6 थे, जहाँ 4,6 थे, और जहाँ कितने थे 5,5, ठीक है। और यहाँ देखो -3,1, -3,1, और यहाँ -2,2, यानी -2,2, ठीक है। ये सब के बिंदु हो गए, ये समीकरण 1 के हैं, और ये समीकरण 1 के, और ये समीकरण 2 के हैं। इस पर लिख भी सकते हैं, लेकिन समीकरण मैंने मिटा दिया तो यहाँ लिख नहीं पाएंगे, आप देख सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो ये बिंदु, मतलब ये मैंने बोला था कि थोड़ा अगर इस ग्राफ का वो होता ना तो नपे हुए, मतलब ये करेक्ट आती है एकदम एक दूसरे के सामने, लेकिन यहाँ मान चलो ये कितने पे मिल रहा है, मान चलो ये 7 पे मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है इधर, ठीक है। और इधर क्या पे मिल रहा है, लगभग 3 पे मिल रहा है। और ये एक्यूरेट एक दूसरे के सामने होते हैं, वो ग्राफ वाला जो पेज आता ना उस पर, तो जे और जे दिख रहा है ये, यानी ये कहाँ पर मिल रहा है, 3,7 पर, ठीक है। ये कॉमन देखो, एक्स का मान कितना 3 और ये 7 आ रहा, अपन ने क्या माना था, देखो जाओ, तो अर्थात मान कितना आ रहा है, 3,7, यही आ रहा अपना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, देखो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या, x का मान कितना आ रहा 3, तो x का देखो लड़कों की संख्या क्या मान दी थी अपन, x का मान कितना आ गया 3, ये लड़कों की संख्या आ गई। और लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी अपन ने, लड़कियों की संख्या बाय मानी थी, यानी बाय का मान कितना आ गया था अपना 7, यानी बाय का मान 7, यानी ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला खत्म हो गया। इसके बाद अपन करेंगे दूसरा वाला सवाल, ठीक है। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना अपन, तो अपन करते हैं सॉल्व, हल। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है। एक पेंसिल का अपन ने क्या मान लिया x, और एक कलम का मूल्य मान लिया अपन ने 12। आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे लगेंगे, तो पहली शर्त लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार, पहली शर्त के अनुसार देखो,
पहली शर्त क्या कह रहा है समझो। देखो जे एक्स है जे बाय है, ये एक कलम है और ये एक पेंसिल की कीमत और ये एक कलम की। वो क्या करा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कीमत। वो क्या करा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कीमत कितनी दे रहा है, यानी टोटल योग करके तो कीमत निकलती है जैसे 7 की और 5 की। कितनी दे रहा 50 रुपये है भाई, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सॉल्व करो। दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या कह रहा समझो। ऐसे ही अभी करा वैसे ही करो। एक कलम है, एक पेंसिल है और ये एक पेंसिल और ये एक कलम है। समझो अच्छे से क्या कह रहा वो देखो। जबकि वो क्या कह रहा था 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 5 कलम, इन दोनों का योग यानी कीमत कितनी दे रहा है 46 रुपया है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आगे सॉल्व करो। चलो आगे करो, मैं देख रू मैं दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे अपन इधर करेंगे, अपन इनके मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन इनके, एक एक से मान निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। चलो समझो, इनके एक एक से मान निकालते। ध्यान रखेंगे समीकरण 1 से है। देखो 5x प्लस के 7y बराबर 50, यानी 7y बराबर 50। इधर जाएंगे तो माइनस के 5x। यहाँ देखो y बराबर 50 माइनस के 5x बटे में 7। जो समीकरण 1 से है इसके मान अपन इधर रखेंगे, ध्यान रखना। थोड़ा टाइम लगेगा ना, देखिएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे अपन अच्छे से। इसको यहाँ उतार लो, 50 माइनस के 5x बटे में 7। यानी तो मैं x की संख्या ऐसी लेना है कि जो इससे इसके कटने के बाद भी 7 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखो अपन कितना ले लें बताओ, कितना ले लें। इसमें 3 रखना, तो 5 3 कितने होता है 15, और 50 में से 15 गए तो कितने बचे 35, 35 बचेंगे, सही है। तो y बराबर, तो यहाँ देखो 5 थी 15 हो गए, और 50 में से 15 गए तो कितने हो गए 35, और बटे में 7, तो 7 पहिया 35, यानी 5 आ गया। यानी यहाँ पे रखते हैं, यहाँ रख लो x, ये x के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो समीकरण 1 के लिए कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ देखो ये x है, ये y है। तो देखो x का मान कितना रखा था अपन ने 3 रखा था, तो y का मान कितना लाए अपन 5 लाए, ठीक है। अब ऐसे अगला रखो, ऐसी संख्या रखोगे जो कट जाए। तो 20 कट रही है, देखो जहाँ 5 चौक 20 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो तो 5 चौक 20, और 50 में से 20 गए तो क्या बचे 30, ये तो होगा ही नहीं। तो आगे बढ़ो, 6 पहिया 30 ले लो, 6 नहीं 7 छंग 42, 50 में से 42, 8 और 2, ये कट जाएगा, समझो। इसको हटा देते हैं, तो x का 3 5 जाएगा। अब ऐसा कर दो ना, x का मान 10 ले लेते लो, x का मान 10 ले लिया, तो 10 पहिया 50, और 50 में 50 के 0, यानी y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें बन जाएगा नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको अगले वाले उस पर, इसको साफ कर देता हूं मैं, इसको बन नहीं पाएगा। चलो अब समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था 7x प्लस के 5y बराबर में 46, ठीक है। यहाँ से निकालो, मान निकालो। यहाँ पे 5y बराबर 46, इधर जाओ तो माइनस के
7x, y बराबर 46 माइनस के 7x बटे में 5। ठीक है, मैं y के बराबर में रखता हूँ, आप x के बराबर ही मान सकते हो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, x के बराबर ही मान सकते तो उससे भी आ जाएगा, कुछ ही मान सकते। मैं y के बराबर कर रहा हूँ, आप x के बराबर भी कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते। ठीक, चलो ग्राफ निकालो। यहाँ पर कितना रखें बताओ, यहाँ रख लेता हूं मैं x, ये रख लूं, चलो ये x है और ये y है, चलो रखो मान। यहाँ पर कितना मान रखें, क्या आ जाएगा, तो x का कितना ले लें बताओ, ऐसा मान लेना कि इससे मतलब घटाते वक्त 5 से कट जाए, तो x का मान 3 देखना, 3 21, 40 में और 21 गए तो 40 में और 21 गए तो घटाओ जाओ, रखो यहाँ पे देख लो। यहाँ पर हमने क्या रखा है, x का मान 3 रखा, 3 यानी 46 में से 21 गए तो कितने बचे, 25 बचे, और 5 का भाग दूं तो 25, यानी x का मान 3 रखने पर क्या आ गया, अपना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब कितना रखें कि इसके आस भी, और कितना ले लो, कुछ भी मान सकते, लो 8 ले लो, मैं 8, क्योंकि वैसे भी 10 संख्या तक जाना है, x का मान इधर बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब है कि यहाँ भी 10 है हाईएस्ट, तो इधर ले लो आप आस पीस। तो यहाँ पे देखो 8 रखो, यहाँ 8 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं, और तुम्हें पता है कि जो माइनस की संख्या और जो प्लस की, माइनस प्लस क्या होते हैं, घटते हैं। तो 56 में से 46 गए तो क्या बचे, 6 में 6 गए तो 0, 5 में 4 गए तो 1, 10, और 10 का 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वो भी कई में आएगा, माइनस के 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना x और y के मान। अब अपन करते जा रहे हैं ग्राफ, इसको इधर साइड में लिख लेता हूँ, जो समीकरण 1 का था, और यहाँ पर समीकरण 2 का लिख लेता हूँ, 2 का यहाँ लिख देता हूँ, x और y। 3 8 5 माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी जगह में ग्राफ हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूँ, ग्राफ समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो ग्राफ समझते हैं बना। ग्राफ के लिए क्या लेना, देखो x का मान 10 है हाईएस्ट, और y का मान कितना 5 है, यानी x का मान 10 लेना है, समझना अच्छे से। ऊपर इसको रखो, नीचे ले लेते थोड़ा, समय, चलो मान रखो सबकी, x का मान 10 है, प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये यहाँ पे 10, समझना अच्छे से। इधर x का मान माइनस में है कहीं, y का मान है माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इतना ले लो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, y के 2 प्लस के कहाँ तक है, y के, यानी y का मान 5 तक है, और आगे ले, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, इतना काफी है। अब रखते हैं मान अपन इनके, पहला समीकरण 1, x का मान 3 होने पर, x का मान 3 होने पर y का मान कितना 5 है, यानी कहाँ मिलेगा ये, यहाँ मिलेगा, यहाँ पॉइंट जोड़ेंगे 3,5। ठीक है जी, आ गए। 10 का, x का मान 10 है और y का मान कितना 0, यानी कहाँ पे आएगा पॉइंट, जहाँ पे आएगा, यानी ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ आएगा, x कब आएगा, जहाँ आएगा, एक लाइन तो जो हो गई। ठीक है, ये पहला समीकरण आ गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, देखो x का मान 3 है जाएगा, y का मान कितना 5 है,
पहला कौन सा लिया था मैंने? ये गलती हो गई क्या? हाँ यही किया था ना, ये तो सेम ही आएगा, ये पॉइंट तो सेम ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके पॉइंट तो ये दोनों पॉइंट कहाँ आएंगे? सेम यहाँ आएंगे। और दूसरा क्या दिया है? 8 दिया है और -2 दिया है, यानी -2 कहाँ इधर पहुंचेगा, यानी 8 और 2, 8 और 2 यहाँ आएगा, यानी इसको मिलाएंगे तो ये क्या क्या यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है? यहाँ पे। तो इसके पॉइंट भी कितने होंगे? 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल, ये अपना ग्राफ कंप्लीट होगा, देखना, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे मान रख दो इनके सबकी। यहाँ कितना है? 8, -2, और इधर x का मान कितना था? 10, 0, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। अब बढ़ते अपन आगे। कलम का मूल्य, x माना था ना कलम का मूल्य, नहीं कलम का मूल्य y माना था, y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और दूसरा क्या माना था? पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य माना था x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है जी। x और y के मान आ गए। ये कलम का मूल्य 5 है और पेंसिल का मूल्य 3 है, ठीक है। ये अपना ग्राफ कंप्लीट होगा। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे के सवाल है। पहला अपन ने पहले क्वेश्चन के अपन ने 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का अपन कर रहे हैं पहला। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, पहले एक एक से करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, समझो। सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है? A1, B1, C1 इनके मान लिखना है। तो यहाँ देखना A1 बटे A2 बराबर, A1 बटे A2 का मान कितना? 5/7, B1 बटे B2 बराबर कितना है इसमें? देखो तो देखो -4 है और बटे में 6 B2। यहाँ देखो C1 बटे C2 कितना है? 8/9, समझना। अब कंडीशन यहीं पे दिख रही होगी तुम्हें कि कौन सी दिख रही है। तो यहां देखते हैं 5/7 बराबर -4/6। इसको लेने की जरूरत नहीं, जब अपन को दिख रहा है कि जो दोनों कैसे हैं, बराबर ही नहीं है, यहां लगा लेंगे बराबर का चिन्ह, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। काटने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो ये कट रहा है लेकिन काटने की जरूरत भी नहीं है। इसको देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो वैसे भी बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे? यहाँ कंडीशन लगेगी, कंडीशन देखते हैं अपन। तो कंडीशन लगेगी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की। तो यहाँ पे क्या होंगी रेखाएं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? प्रतिच्छेदी। ये लिखा है यहाँ पे, देखो प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं। बेसिक में मैंने बताया था पहले से, प्रतिच्छेद का मतलब होता है जी एक दूसरे को, जब कंडीशन एक दूसरे के बराबर नहीं होती तो क्या होती है जी? प्रतिच्छेद होती है। ऐसी कंडीशन में समझ आ रही है? तो क्या जगह इसका एक हल भी बोल सकते हैं, अगर हल बोलना तो एक हल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का पहला खत्म हो गया। अब करने जा रहे हैं अपन अगला वाला दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही दूसरा भाग, ठीक है। चलो करें, मान लिखो पहले तो A1 बटे A2 बराबर 9/18, B1 बटे B2 बराबर 3/6, C1 बटे C2 बराबर 12/24। चाहे तो आप इनको काट के यही लिख दो। देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2। चलो कंडीशन लिखते हैं अपन। देखो मान रखो अपन लिखेंगे 1/2
बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी कैसे हैं एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पूरे प्लस में भी हैं, कोई माइनस नहीं है कहीं, तो समझो लिखो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः नहीं ऐसे लिखो, चलो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें पता है जब तीनों ही कंडीशन एक दूसरे के बराबर आ रही हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, संपाती आती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं कैसी होंगी, संपाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब करते हैं अपन अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग देखते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग है। चलो लिखते हैं A1/A2 बराबर कितना दिया है, 6/2 और कॉमा, इसको लिख दो कॉमा, और B1/B2 बराबर कितना दिया, -3 है। देखो जो माइनस बाय अकेला लिखा मतलब क्या है, जो -1 है, और कॉमा C1/C2 बराबर, यहाँ देखो 10/9। चाहो तो अपन इसको सॉल्व यहीं पे करा दो, देखो यहीं काट दो, देखो 2 3 6 और 2 एकम 2, ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, ये भी 3/1 आ गया, ये भी 3/1 आ गया। ये तो देखो ये तो कटेगा ही नहीं। आगे सॉल्व करो, चलो लिखो अब कंप्लीट लिखो, 3/1 बराबर 10/9। क्या जी एक दूसरे के बराबर दिख रहा है ये वाला, यानी नहीं है तो नहीं लगा देंगे, ये तो एक दूसरे के बराबर है, यानी कौन सी कंडीशन लगेगी, तो जहां लगाएंगे कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होती है, अतः कौन सी रेखा होती है, इस कंडीशन में कौन सी आती है, समांतर रेखाएं। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में पहले ही समझाया था, स्टार्टिंग में ही इन कंडीशनों को। तो अतः कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखा मतलब ये वाली, ये कभी नहीं मिलती है, इसलिए इसका कौन सा हल होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ऐसे भी होता है इसका। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन खत्म हो गया। ठीक है, अब करेंगे अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 1 और 2 अपन ने पहले कर लिए थे, अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पड़ेगा, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग संगत हैं या असंगत है, ये बताना है। चलो ये इस वीडियो में ही बता देता हूं मैं, समझो। इससे पहले मैं बता दिया था, शायद ध्यान भूल गया होगा, जो दोनों के बारे में जिक्र नहीं किया था, समझ लो। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, एक जो कंडीशन, और दूसरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। और तीसरी कंडीशन एक और अलग बेस, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी ये कंडीशन बनेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा असंगत। क्या आ जाएगा, असंगत, ये आ जाएगा असंगत। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, सवाल करते हैं अपन। पहला वाला सवाल है, इसकी तुलना करो, A1/A2 बराबर B1/B, सॉरी 1 मिनट, मान लो सबके। A1/A2 का मान कितना, 3/2 कॉमा, B1/C2 का मान, B1/B2 का मान कितना है, 2/3, वो भी कहीं का है, माइनस का है, माने नीचे हो या कहीं भी हो, कहाँ रहती है, जहां, कॉमा C1/C2 बराबर कितना है, 5/, या देखो अगर ये इधर इसको इधर ले जाते तो देखो माइनस में आता है, और इसको इधर ले जाते तो कहीं में आता, माइनस के साथ आता। ठीक है, इसको यहीं काट दो,
ये माइनस से माइनस हट जाती है, यानी ये कह हो जाते 5/7 प्लस के ही हो जाते। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ देखना, इससे तुलना कर दी अपन ने, सबका मान रख दिया। जहाँ लिखेंगे a1 बटे, या इसको ऐसे लिखो 3/2 बराबर माइनस के 2/3। इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही तो अपन दिख रहा है कि दोनों ही क्या नहीं है, बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? कंडीशन लगेगी ए वाली। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये कैसा है? संगत है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये समझ में आ गई। अब अपन करने जा रहे हैं अगला वाला सवाल। अब करते हैं अपन ये दूसरा वाला नंबर लिख लिया मैंने, दूसरा वाला सवाल करते हैं। तीसरे का ही दूसरा मतलब, चलो इसकी निकालो। यहाँ देखो, यहाँ एक बार यहाँ बता देता हूँ, एक बार मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो इसका समीकरण ऐसे बनेगा कुछ, जे इधर जा तो -8 बराबर में 0, और ये वाला कैसे बनेगा? 4x -6y, और जे इधर जाएगा तो -9 बराबर 0। यानी जे कंडीशन, इनसे तुलना करवाएंगे तो सबके मान लिखो। देखो मान लिखो, a1/a2 बराबर कितना? a1/a2 2/4 कॉमा b1/b2 बराबर कितना है? -3/6 कॉमा c1/c2 कितना है? -8/9। जी भी माइनस का, ये ध्यान रखना। इसको रखो, काटो। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसको देखो, माइनस से माइनस कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा? 1/2। ठीक है, आगे देखो, जब माइनस माइनस कट जाएगी, यानी ये कटेंगे नहीं तो कितने हो जाएंगे? 8/9 हो जाएंगे। कंडीशन रखो। चलो कंडीशन क्या होगी समझो। 1/2 बराबर 8/9। अपन को दिख रहा है कि 2 तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन लग रही होगी? थर्ड वाली, यानी तीसरी वाली, ये वाली। देखो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? कैसा होगा? कैसा होगा? असंगत होगा। ये क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, अगला सवाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा खत्म हो गया। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला। देखो, इसे करने से पहले तुम्हें पता है इसको किसकी फॉर्म में रखना है? एक्स बाय एम एल बटे की चीज हटाना है। इसको यहाँ लगाएंगे समीकरण 1। इसको सही करो तो यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर देते। चलो इसको यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। देखो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, तुम्हें पता है 6 आ गया। तो सॉल्व करो, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तरह 9x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 पहिए 10y बराबर कितना है? ये 7 है। इसका गुणा किधर जाएगा? इधर, यानी 9x प्लस के 10y बराबर में 7 6 42। और इसको इधर करो, 9x प्लस के 10y माइनस के इधर आएंगे जो 42 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। दे दो इसको लो। अब इसको भी सही करो, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 समीकरण नंबर 4 दे दो। यानी इनका कोई काम नहीं है, अब इनको देखना है, इन दोनों समीकरणों को देखना है, इससे कंडीशन तुलना करेंगे अपन। तो तुलना करो, यहाँ पर मान रखो सबके a1/a2 बराबर, यानी a1 का मान कितना? 9, और a2 का मान कितना? 9, यानी 9/9। समझ आ रही है? कॉमा b1/b2 बराबर 10 10 जो प्लस के हैं और जो कहीं के हैं 10 माइनस के हैं।
कॉमा C1 बटे C2 C1 बटे C2 बराबर कितना है, यहाँ देखो माइनस के 42 बटे माइनस के 14। चलो आगे सॉल्व करो। देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी जी कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी जी कितना आएगा 1/-1। कहने का मतलब ये है कि माइनस का 1/1 आ गया। यहाँ देखो माइनस माइनस कट गए, 14 एकम 14, 14 3 42, यानी ये 3/1 आ गया। ठीक है, आगे देखो। तो कंडीशन तो मैं दिखा, चलो लिखते हैं अपन। 1/1 बराबर माइनस का 1/1। इनको लिखने की जरूरत है क्योंकि जहीं तक रहा अपन है कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा ये तो बराबर है, जी भी 1 है, जी भी 1 है। नहीं, ये प्लस के हैं और जी कहीं के हैं माइनस के हैं। तो अपन क्या रखेंगे कंडीशन, कौन सी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो कौन सी कंडीशन क्या लगेगी, तो ये क्या कहलाएंगे, संगत। कैसे होंगे, संगत है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा वाला। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट दोबारा कर लेते हैं इसको। इस फॉर्म में रखते हैं अपन a + b + c की में 5x माइनस के 3y बराबर, सॉरी 11 इधर आ गया तो कहीं को हो जाएगा माइनस का 11 बराबर में 0। फिर इसको लिखो माइनस के 10x प्लस के 6y, जी इधर आ गया तो प्लस के 22 हो गए। ठीक है, और बराबर 0। इसके हिसाब से रखो अपन, रखो A1 बटे A2 बराबर कितना दिया है 5 बटे में माइनस के 10। ठीक है, और B1 बटे B2 कितना दिया है 3 बटे 6, यानी माइनस के 3 बटे में 6। और C1 बटे C2 कितना दिया है माइनस के 11 बटे में 22। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वो भी कई के माइनस के हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये कई के माइनस का 1/2, 1/2 कॉमा। यहाँ देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी ये कितने हो गए माइनस के 1/2। सब माइनस के, ध्यान रखना सभी तीनों संख्या माइनस की आ गई, यानी तीनों ही बराबर आ रही हैं। यानी माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। तो इसमें कंडीशन क्या लगेगी, ध्यान रखना आता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तीनों ही बराबर है तो कौन सा होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी, संगत। संगत इन दोनों में संगत होते हैं, और ये वाला आता तो असंगत होता है। ठीक है, चलो अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्यों कम दिख रहा हो, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। ठीक है, चलो सॉल्व करो। पहले इसको सही कर लेते हैं इनको। इसको देखो यहाँ बटे में 1 मान लो, इस ये भिन्न बन जाएगी तो मैं पता है, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखो 4x प्लस के 6y बराबर 3 24। चलो आगे देखो 4x प्लस के 6y जी इधर आएंगे तो कहीं को हो जाएंगे माइनस के 24 बराबर में 0। समीकरण 1 दे दो जाए। दूसरा कर दो ऐसे बना के 2x प्लस के 3y जिधर आएगा तो माइनस के 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आगे देखो मान रखो सबके A1 बटे A2 बराबर कितना दिया 4/2, 4/2। B1 बटे B2 बराबर कितना दिया है 6/3,
और C1/C2 कितना दिया है, -24/12। चलो सॉल्व करो। देखो 2 से जना काटे तो 2 दूनी 4 हो गए और 2 एकम 2। इनको काटे तो देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। और इनको काटे माइनस से माइनस कटी और 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। ठीक है, तीनों कंडीशन देखो अब। 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। ठीक है, 2/1। आगे देखो। ठीक है, अब कंडीशन कौन सी देखेंगे, तीनों ही बराबर देख रहे हैं, यानी कौन सी में तीनों बराबर जो क्या होता है संगत। इसमें भी बराबर लगा दिया। इसमें देखो ये तो यहाँ बराबर नहीं होता है, असंगत होता है, गलती से मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये असंगत होता है जब 2 कंडीशन बराबर होती है, तीसरी नहीं होती है। और जिसमें दोनों ही बराबर नहीं होती है तब भी संगत होता है, और तीनों बराबर होती है तब भी उसमें संगत बोलते हैं। ठीक है, तो आगे लगाओ कंडीशन, लिख दो यहाँ पे। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कैसा होगा, तीनों कंडीशन बराबर है मतलब कैसा होगा, संगत है, यानी कैसा होगा, संगत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां ये अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी इसमें अपने पूरे क्वेश्चन क्या हो गए, 1 2 3 4 5 थे, इसमें ये पूरे कंप्लीट हो गए। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, बाय।